बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शुरू से ही एक लापरवाह सी लड़की थी। मैंने ज़िंदगी को कभी सीरियस नहीं लिया था। बड़े से बड़े मसले को भी चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। शायद ये सब इसलिए था कि मैं अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी बड़ी बहनें बहुत असूल पसंद थीं। उनके नज़दीक तो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, नहीं तो क़यामत ही आ जाती थी। खैर, मैंने कभी अपनी बहनों की बातों का कोई असर नहीं लिया था। मैं तो थी ही मनमौजी। जब मेरी बहनें मुझे ज़्यादा रोकती टोकती तो मैं गुस्से से कह दिया करती थी कि अल्लाह करे आप सबकी शादियाँ हो जाएं, ताकि आपका अजाब तो मेरे सर से टले। मेरी बात सुनकर मेरी चारों बहनें अफसुर्दा हो जाया करती थी। पहले तो मैं यही समझती थी कि शायद वो अपने वालिदैन का घर छोड़कर जाने के तसव्वुर से ही परेशान हो जाती हैं, मगर अब मैं भी बड़ी होने लगी थी। मेरी बहनें तो मुझसे बहुत ही बड़ी थी। सबसे बड़ी के तो बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। अब मैं सोचने लगी कि आखिर इनकी शादियां क्यों नहीं होती। इतने बरसों में हमारे घर कोई रिश्ता भी नहीं आया था। अब मुझे अपनी बहनों के बारे में फ़िक्र होने लगी। इसलिए एक दिन अम्मी से पूछ ही लिया कि अम्मी, मेरी बहनों की शादियां क्यों नहीं होती। अम्मी उस वक्त शायद गुस्से में थी या न जाने क्या बात थी। वो कहने लगी, तुम्हारी बहनों की शक्लें हैं दुल्हन बनने वाली। उनके चेहरों पर देखो तो सही कैसी नहुसत टपक रही है। ऐसे में कौन आएगा और इनको कौन ब्याहेगा। मैं भी चाहती थी कि इनकी शादियां हो जाएं, इनका अजाब मेरे सर से टल जाए। कोई काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, सारा दिन बस बैठी रहती हैं और खाती रहती हैं। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैं उठ के कमरे से बाहर आ गई। अब बारी बारी मेरी आंखों के सामने मेरी चारों बहनों की सूरतें घूमने लगी थी। वो सब की सब बहुत हसीन थी। न जाने फिर अम्मी ने ये सब क्यों कहा था। हमारे मोहल्ले में लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती थी। अभी चंद दिन पहले ही मेरी हम उम्र लड़की ब्याही गई थी। फिर मेरी बहनें अब मुझसे 8 से 10 साल बड़ी थीं और वो अभी तक घर बैठी हुई थी। ये सब बातें मुझे अब अजीब लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन से बारे में पूछूंगी कि आखिर क्या माजरा है। मुझे इल्म नहीं था कि मैं अभी वजह नहीं पूछ पाऊंगी कि सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। मैं अपनी अम्मी के साथ बाजार गई। वो घर का राशन खरीदने लगी तो मैं दुकान में बैठी बैठी बोर हो गई थी। इसलिए अम्मी से कहा कि मैं ज़रा बाहर से चीज़ें देख कर आती हूँ। अम्मी मुझे घूरी और बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 टका भी नहीं है, इसलिए आराम से बैठी रहो मेरे साथ। मैं चिढ़ कर बोली, अम्मी चीज़ें देखने के तो पैसे नहीं लगते ना, आप राशन पूरा करें, मैं अभी आती हूँ। मेरे तो सर में शदीद दर्द हो गया है। यहाँ बैठ बैठ कर मैं बाहर आ गई तो रंग बिरंगे मलबूसात को देखकर दिल ललचाने लगा था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये सब खरीद सकती, इसलिए आगे बढ़ गई। तभी मुझे चूड़ियों का स्टॉल नज़र आया। चूड़ियाँ मेरी कमज़ोरी थी। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और ललचाई नज़रों से देखने लगी। मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। दुकानदार कहने लगा, जी कौन सी चूड़ियाँ खरीद रही हैं। मेरी नज़रें अभी भी चूड़ियों पर ही थी, मगर मैं बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदना। दरअसल मैं अपना पर्स अपने घर भूल आई हूँ। दोबारा आऊँगी तो ले जाऊँगी ये चूड़ियाँ। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी और दुकानदार की सारी गुफ्तगू एक फ़कीर सुन रहा है। वो पास आकर बोला, तुम सब्ज रंग की चूड़ियाँ खरीद लो, पैसे मैं दे दूँगा। ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब थी। मैं उसे टुकर टुकर देखती रही थी। इन हालात पर भी मुझे हंसी आ रही थी। शायद ऐसी पहली बार हुआ था कि किसी फ़कीर ने पैसे देने की बात की, वरना ये फ़कीर लोग तो दूसरों की हड्डियां तक को नोच लेते हैं। फ़कीर तो तब तक सर से नहीं टलते जब तक मुकाबिल से नोट ना हथिया लें, और आज एक फ़कीर मुझे पैसे देने की बात कर रहा है। ये बात मेरे लिए जहाँ हैरान कुन थी, वहाँ पर दिलचस्प भी थी। अगर आम हालात होते तो मैं कभी किसी अनजान शख्स से पैसे ना लेती। जितनी भी मैं लापरवाह थी, इतना ज़रूर जानती थी कि इस दौर में कोई भी किसी की मदद बिला वजह नहीं करता। ख़ासकर किसी अनजान शख्स से पैसे लेना तो अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देने के मुतरादिफ है। खैर, मैंने उस फ़कीर को गौर से देखा था। वो मुझे सादा सा लगा।
अगर उसकी शक्ल पर खबासत या शैतानियत होती तो मैं उसकी ऑफर कभी कबूल ना करती, मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये चूड़ियाँ जरूर खरीदूंगी। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे ये सब्ज रंग की चूड़ियाँ पैक कर दो। दुकानदार के हाथ तेजी से चूड़ियाँ पैक करने लगे थे कि कहीं गाहक हाथ से ही ना निकल जाए। चूड़ियाँ पकड़कर मैं फकीर से मुखातिब हुई और बोली कि तुम मेरे घर की तरफ आना, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मैंने उसे अपने घर का पता समझा दिया। तब वो बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, अगर मेरा शुक्रिया अदा करना है तो ये काला धागा रात को सोने से पहले अपने पैरों के दोनों अंगूठों पर बांध कर सोना। उसने अपनी जेब से काला धागा निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं शशो पंच का शिकार थी कि ये काला धागा पकड़ूं या ना। फिर मैंने सोचा कि फकीर कहीं बुरा ही ना मान जाए, इसलिए मैंने वो धागा ले लिया। मैंने जैसे ही धागा पकड़कर अपने शॉपर में डाला, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सर उठाकर देखा तो पता चला कि वो फकीर तो दुकानदार की जानिब अजीब सी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने बड़े गौर से दुकानदार की जानिब भी देखा। इसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे, वो तो अपने काम में मसरूफ था। इसलिए मैंने वाकई इसको अपने वहम समझा और वापस अम्मी के पास आकर बैठ गई। उस वक्त तक अम्मी भी फारिग हो चुकी थी। उन्होंने अपना सौदा उठाया और कहने लगी, चलो घर चलें। मैं अम्मी के साथ चल दी तो अम्मी कहने लगी, कोई चीज तो नहीं खरीदी तुमने हानिया? मैंने अम्मी की जानिब घूर कर देखा और बोली, आपने मुझे पैसे दिए थे क्या जिनसे मैंने कोई चीज खरीदनी थी? आपने तो मुझे कोई शरबत तक नहीं पिलाया, इस गर्मी में भी साथ ले आई हैं, सौदा भी मुझसे उठवाया और कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। अम्मी गुस्से से बोली, तेरे बाप की तनख्वाह नहीं आई अभी, जब वो पैसे भेजेगा तो तुझे भी बाजार से कुछ खिलवा दूंगी। अभी तो तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी बहनों ने खाना बनाया होगा। मैंने सर हिला दिया और अम्मी के साथ चल पड़ी। मैं घर पहुंची तो चारों बहनें किचन में मसरूफ थी। अम्मी राशन किचन में रखकर खुद अपने कमरे में चली गई। तब मैंने अपने शॉपर से चूड़ियाँ निकाल कर अपनी बहनों के सामने लहरा दी। मेरी बहनों ने इन चूड़ियों की जानिब बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखा। बड़ी कहने लगी, ये तुम्हें अम्मी ने दिलाई है? मैं तंजिया बोली, अम्मी कहीं मुझे ये चूड़ियाँ दिला ही ना दें। दरअसल उनके पैसे तो मुझे एक फकीर ने दिए हैं। मेरी बहनों की एक साथ चीख बरामद हो गई। वो हैरत से कहने लगी, फकीर ने? मैंने घबरा कर जल्दी से बाहर की जानिब देखा कि कहीं अम्मी इधर तो नहीं आ गई। मैं बोली, आहिस्ता बोलो, अम्मी ने सुन लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर मैं बोली, हाँ, एक फकीर ने मुझे ये चूड़ियाँ दिलाई हैं और कहा है कि तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। इस बात में मेरी बड़ी बहन मुझसे खफा हो गई। वो कहने लगी, यार तुम भी हद करती हो, एक फकीर से ही पैसे लेने वाले रह गए थे, तुमने वो भी ले लिए। कुछ तो शर्म करो, अपना मियार ऊंचा करो। मैंने तप कर अपनी बहनों की जानिब देखा और बोली, तुम चारों को तो चाहिए था कि किसी स्कूल में उस्तानियाँ भर्ती हो जाती और फिर स्कूल के बच्चों को सारा दिन नसीहतें करती रहती। मेरा तो सर खा लिया है। एक तरफ तो अम्मी ने मुझे भूखे प्यास से मार दिया और फिर तुम लोगों ने भी पानी पूछने की बजाय मुझे बातें सुना रही हो। खैर, मैं इतना कहकर किचन से बाहर आ गई और अम्मी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही मेरी बड़ी बहन हमारे लिए खाना और पानी वगैरह ले आई थी। सारा दिन तो यूं ही गुजर गया था, मगर जैसे ही रात हुई मुझे चूड़ियों का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने शॉपर से चूड़ियाँ निकाल ली। ये बहुत ही खूबसूरत सब्ज रंग की चूड़ियाँ थी। मैंने जल्दी से इनको पहन कर देखा, फिर इससे निकाल कर संभाल लिया। शॉपर में मुझे वो काला धागा नजर आया जो मुझे फकीर ने दिया था। तब मैंने सोचा कि फकीर की वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है, क्यों न मैं भी उसका दिया हुआ धागा पैरों से बांध लूं। मैंने सोचा कि इस तरह इस फकीर का भी शुक्रिया अदा हो जाएगा। ये सोचकर मैंने जूं ही उस धागे से अंगूठे बांधे, 10 मिनट बाद ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा दिल बड़ा तेजी से धड़क रहा था। मैं यहाँ वहाँ टुकड़ टुकड़ देख रही थी। मैं जिस जगह पर मौजूद थी ये बिल्कुल अनजान सी जगह थी। मैं यहाँ कैसे पहुँची मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। मैं फौरन अपने घर जाना चाहती थी। मैंने अपने पाँव की जानिब निगाह की तो अभी भी वो धागा बंधा हुआ था। मैंने खुद को कोसा कि हानिया, तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर लिया है। तुमने चूड़ियों के बदले अपनी आज़ादी खो दी। फिर मैंने जल्दी से वो धागा उतार कर फेंक दिया। मैं एक तारीख से कमरे में थी। मैंने उस कमरे के रोशनदान से 3 बार अंधेरा और इसे फिर रोशनी होते हुए देखी थी,
यानी मुझे यहाँ पर कैद हुए 3 दिन गुजर चुके थे। न जाने मुझे किसी ने ढूंढने की भी कोशिश की थी या नहीं। यहाँ पर हर रोज एक 12 साल का लड़का खाना रखने के लिए आता था। मैं उसके पास जाकर बोलती कि मुझे बताओ तुम कौन हो और मुझे यहाँ किसने कैद किया हुआ है। तो वो अपने मुंह की तरफ इशारा करके मुझे समझाने की कोशिश करता कि मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता। फिर वो खाना रखकर फौरन ही बाहर निकल जाता था। मुझे इतना तो मालूम ही था कि जब वो लड़का खाना रखने के लिए दरवाजे पर आता तो कोई बाहर खड़ा हुआ हमारा पहरा देता था ताकि मैं यहाँ से भाग ना जाऊं। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे एक बार बाहर खड़े शख्स का चेहरा देखना है, शायद फिर ही ये सारी गुत्थी समझ आ जाए। अब हर तरफ रात को अंधेरा फैल चुका था। मैंने सोचा कि जो ही वो लड़का कमरे में आया तो मैं फौरन से बाहर की जानिब भाग जाऊंगी। मगर वहाँ कुछ यूं हुआ कि जब वो लड़का खाना रखने आया और मैं दरवाजे की जानिब भागने लगी तो न जाने कैसे मेरा पाँव मुड़ गया और मैं नीचे गिर गई। उस लड़के ने मुझे सहारा देकर उठाया और फिर खाने की तरफ इशारा करके बोला कि यह बहुत मजे का बना हुआ है, इसको खा लो। वो लड़का बाहर निकल गया था जबकि मैं अपने नसीबों को कोसने लगी थी। तब मुझे खुद पर तरस आ रहा था। हम 5 बहनों ने बड़ी अजियतनाक जिंदगी गुजारी थी। हमारे सर पर बाप का साया नहीं था। हमारे एक मामू थे जो सऊदीया में मुकीम थे और हर माह खुदा तरसी में हमारे लिए खर्चा भिजवा दिया करते थे। वो पैसे इतने होते कि हर माह उस घर का राशन आ जाता। अगर हम में से कोई बीमार हो जाता तो अम्मी पड़ोस से दर्द की गोली लेकर हमें दे दिया करती थी। वो खाकर हमें भी आराम आ जाया करता था। जरूरत पूरी हो रही थी, हमारे लिए इतना ही काफी था। अम्मी चाहती थी कि बहनों की शादियां हो जाए ताकि खाने वाले कम हो जाएं, मगर मेरी बहनों की तो जैसे किस्मतें सो गई थी। खैर ये सारी रात मैंने बहुत अजियत में गुजारी। मुझे तो इतना समझ ही नहीं आता था कि आखिर मुझसे ऐसा कौन सा कसूर हो गया है जो मुझे इस जिंदान में लाकर कैद कर दिया गया है। यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरे सर पर बाप का साया भी सलामत नहीं था। तो फिर मेरी बाजियाबी के लिए कोशिश कौन करता? अम्मी को तो हर वक्त दूसरे गम सताते रहते थे। मैं बहुत ही मायूस हो चुकी थी। इस घड़ी में मैंने अल्लाह को पुकारा था कि मैं तो बहुत ही बेबस हूँ, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। ए अल्लाह, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं कहाँ जाऊंगी। यूं ही रोते धोते और दुआएं करते हुए रात बीत गई। सुबह हुई तो वो लड़का फिर से मेरे लिए खाना लेकर आया। उस लड़के ने खाने की ट्रे मेरे पास रख दी और फिर इधर उधर देखकर उसने मुझे हाथ से इशारा किया कि आज आस पास कोई भी नहीं है, मैं ये दरवाजा खुला छोड़कर जाऊंगा, तुम यहाँ से फरार हो जाना। मैं हैरत से खड़ी हो गई थी। मैं बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं आजाद हूँ। उसने इस बात में सर हिला दिया और फिर से इशारा किया और बोला, खाना खा कर जाना। मैं मुस्कुरा दी। वो लड़का जल्दी से बाहर निकल गया। उसने सच कहा था। वाकई ही उसने आज बाहर से दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं सारी रात की जागी हुई थी, इसलिए बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर बाहर निकल आई। मैंने बड़े दिनों बाद सूरज की रोशनी देखी थी। खुली फजा में सांस लिया था। मुझे ये सब बहुत ही भला सा महसूस हो रहा था। मेरी आंखों में खुशी से आंसू भी आ गए थे। मैं घर की जानिब चल पड़ी। रास्ते में मुझे तरह तरह की सोचें तंग कर रही थी कि ना जाने मेरे घर वाले मुझे कबूल भी करेंगे कि नहीं। अम्मी न जाने मेरे साथ क्या सलूक करती, और फिर मोहल्ले वाले, उन्होंने तो न जाने मेरे बारे में क्या मशहूर कर दिया होगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं, जबकि दिमाग चाहता था कि मैं यहाँ से दूर कहीं चली जाऊं। मैंने अपने दिल की सुनी और अपने घर की जानिब बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही मोहल्ले में कदम रखा, लोग मुझे रुक रुक कर देखने लगे थे। मैं नजरें झुकाकर आगे बढ़ती गई। मैंने लरजते हाथों से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अम्मी ने खोला था। उनकी जानिब देखकर मैं बेहद खौफजदा हो गई। अम्मी ने हाथ पकड़कर मुझे अंदर की तरफ खींच लिया और फिर मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था कि अम्मी जैसे ही मुझे देखेंगी मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगी, क्योंकि अम्मी ने कभी भी हम बहनों से ये नहीं पूछा था कि आपने गलती की है या नहीं। बस हमें हमेशा सजा ही सुनाई थी। मेरी अम्मी रोते हुए बोली, आ गई मेरी बच्ची। मुझे भी रोने लगी।
मैं भी रोने लगी थी और बोली, अम्मी मैंने बहुत ही कठिन वक्त गुजारा है। अम्मी कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह जालिमों को खूब देख रहा है, वो जानता है हर चीज को, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर अम्मी बोली, तुम अपनी बहनों से भी मिल लो, मैं आती हूँ। अम्मी अपने कमरे में चली गई तो मैं अपनी बहनों से मिलने लगी। मेरी बहनें बहुत गमज़दा लग रही थी। एक कहने लगी, हानिया तुम्हारे लिए मेरा दिल कट रहा था, ये सब नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, तुम तो बहुत बहादुर थी, हम बहनों से अलग थी, फिर ये क्या हो गया। मैं उदास थी। खैर फिर मेरी बहनों ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी कि फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर इस कठिन वक्त को काट लेंगे। मेरी बहन मेरे लिए सूट ले आई और बोली, मैंने ये इस्त्री कर कर रख दिया था तुम्हारे लिए, तुम ये नहा कर पहन लो, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। हमने बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। मैंने कपड़े थाम लिए और नहाने के लिए चली गई। मैं अब यही सोच रही थी कि आखिर घर वालों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं इतने दिनों से कहाँ रही, मैंने कैसा वक्त गुजारा, मुझ पर क्या बीती। मैं नहाकर बाहर आई तो दस्तरखान लगा हुआ था। बाजी बोली, आ जाओ खाने पर, आज तो हमने खास एहतमाम किया है। मैं तो दस्तरखान पर रंग बिरंगे पकवान देखकर हैरान रह गई। मेरी बहन कहने लगी, मैंने आज ख़ास तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। दूसरी कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए कोफ्ते बनाए हैं। तो तीसरी कहने लगी, ये शीर खौरमा मैंने बनाया है। मैं उनकी जानिब देखकर बोली, तुम लोगों को इल्म था कि आज मैं घर वापस आ जाऊंगी। बड़ी बहन ने इस बात में सर हिला दिया था। वो बोली, हाँ क्यों नहीं, आज तुम्हें गए हुए चौथा दिन था और अमूमन चौथे दिन लड़कियां वापस आ जाया करती हैं। मुझे बाजी की बात समझ नहीं आई थी। मैं चुपचाप बैठी हुई थी। एक नवाला भी मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं वापस अपनों में आ गई हूँ, मगर दिल पर जो जख्म लगा था वो धुलने वाला नहीं था। मैंने कोशिश की कि कुछ तो खा सकूं, मगर जब नाकाम रही तो उठकर अपने कमरे में आ गई। हैरत तो इस बात की थी कि अम्मी ने मुझ पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसका मुर्दे इल्ज़ाम भी मुझे नहीं ठहराया गया। फिर मेरी वापसी पर इस कदर एहतमाम किया गया कि मैं दंग रह गई, क्योंकि हमारे घर में तो कभी एक साथ इतने पकवान नहीं बने थे। किसी ने मुझसे ये भी इस्तफसार नहीं किया था कि आखिर तुम कहाँ गई थी और कैसे वापस आई हो। मैं यही बातें सोच रही थी जब मेरी सबसे बड़ी बहन मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, हानिया तुमने वो काला धागा कहाँ से लिया था और फिर अपने पाँव के अंगूठे पर क्यों बांध लिया था। मैं हक्का बक्का सी बाजी को देख रही थी कि इन्हें कैसे इल्म हो गया मेरे धागे के मुतालिक, क्योंकि मैंने तो किसी से इस बारे में बात ही नहीं की थी और पाँव पर भी तभी बांधा था जब सब सो गए थे। बाजी कहने लगी, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है हानिया, तुमने अगर मुझे बता दिया होता कि तुम्हें कहीं से काला धागा मिला है तो मैं तुम्हें तबाही से बचा लेती, मगर अफसोस तुमने हमसे बात करना तक गवारा नहीं किया था। मैं रोने लगी और बोली, बाजी मुझे सब चूड़ियों के एवज ये काला धागा फ़कीर ने दिया था। उसने कहा था कि तुम अगर उसको अपने पाँव के अंगूठे पर बांध लोगी तो मेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे पैसे वापस नहीं लेना चाहता था। बाजी ने अफसोस से मुझे देखा और बोली, जब तुम हमें वो चूड़ियाँ दिखा सकती थी तो धागा क्यों नहीं दिखाया। मैं बोली, बाजी क्यों, इस धागे की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। बाजी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोली, अच्छा फिर देखो इस धागे ने तुम्हें तबाह कर दिया है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे अगवा किसने किया और क्यों किया था, जबकि बाजी तो अब इस धागे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। मैं बोली, बाजी आप जो भी कुछ कहना चाहती हैं खुल कर कहें। तब बाजी बोली, हानिया तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहनों की उम्र की तमाम लड़कियां अपने घरों की हो गई हैं, फिर तुम्हारी बहनों की शादियां क्यों नहीं होती। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, बाजी मैं अक्सर इस बारे में सोचती थी, मैंने तो कई बार अम्मी से भी पूछा है, मगर वो मुझे मुतमईन नहीं कर सकी। बाजी बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ सारी बात। तुम्हें इल्म है कि जब मैं 18 साल की हुई थी तो मुझ पर हुस्न टूट कर बरसा था। अरे मोहल्ले के बहुत से घरों ने मेरा रिश्ता मांगा था। अम्मी भी बहुत मुतमईन सी थी, मुझसे कहती थी कि शादी तो मैं तुम्हारी मर्जी से ही करूँगी, तुम मुझे बता दो कि किस घर में तुम्हारा हाथ दूँ। तब मैं शर्मा कर अम्मी से कहती कि जो आपको मुनासिब लगता है आप करें, मगर फिर सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया।
हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था, वो बहुत प्यारा था। तब दौर भी अच्छा था, इसलिए मोहल्ले के घरों में हमारा आना जाना लगा रहता था। यूं ही देखते देखते उससे मुझे मोहब्बत हो गई। वो भी मेरी चाहत का दम भरता था। उसने मुझसे कहा कि शादी कर लो। मैंने कहा कि मेरा रिश्ता ले आओ। उसने मुझे काला धागा दिया और बोला, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो ये काला धागा अपने पाँव के अंगूठे से बांध कर सो जाना। मैंने ऐसा ही किया। रात को बांध कर सोई तो सुबह आँख खुली तो मैं एक तारीख से कमरे में थी। मुझे तो इल्म भी नहीं हुआ कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं उस कमरे में रोती रही, दहाइयाँ देती रही थी, मगर किसी ने मेरी दाद रसाई ना की थी। 3 दिन मैं उस कमरे में बंद रही और फिर चौथे दिन मुझे छोड़ दिया गया। मैं घर वापस आ गई। अम्मी मेरे गले लगकर रोती रही। मोहल्ले के लोगों ने हम माँ बेटी पर थू थू की और मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए थे सब ने जवाब दे दिया। यूं मैं बैठी की बैठी रह गई। फिर मुझसे छोटी ने कद काट निकाला तो बहुत से लोगों की नज़रों में आ गई थी। अब उसके रिश्ते आने लगे। एक दिन वो भी घर से गायब हो गई। 3 दिन उसका कुछ अता पता नहीं रहा। चौथे दिन वो भी घर वापस आ गई। हमने पूछा कि कहाँ गई थी तो कहने लगी, मुझे एक औरत ने काला धागा दिया था। वो कह रही थी रात को अंगूठे पर बांध कर सो जाना तो घर से सारी गुर्बत दूर हो जाएगी। मैंने वो बांध लिया था इसलिए गायब हो गई। फिर तीसरी को काले रंग का धागा उसकी सहेली ने दिया और बोला कि अगर पेपरों में पास होना चाहती हो तो इसको बांध लेना। वो भी गायब हो गई। और फिर चौथे वाली नंबर की बारी आई तो उन दिनों में अम्मी बहुत बीमार रहती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी भी वक्त हमें छोड़कर चली जाएंगी। चौथी को वो काला धागा एक हमसाई ने दिया था कि अगर चाहती हो कि तुम्हारी अम्मी सेहतयाब हो जाए तो फिर इसको तुम अपने पाँव पर बांध कर सो जाना। यूं वो भी गायब हो गई और चौथे रोज वो भी घर आ गई। तुम्हें वो धागा एक फकीर ने दिया था। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि हानिया घर से भागी हुई लड़कियों की शादियां नहीं होती। हम में से जब जब कोई बहन जवानी की दहलीज पर पहुंची तो वो धागा देकर हमें गायब कर दिया गया था। फिर खुद ही सोचो, 3 रातें बाहर गुजार कर आने वाली लड़कियों से शादी कौन करता है। यूं हम अब तक कवारी बैठी रह गई हैं। मैं बोली, बाजी इस काले धागे का क्या माजरा है। बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आओ आज इससे भी पर्दा उठा ही लेते हैं। बाजी ने बाकी बहनों को भी बुला लिया और हम मिलकर अम्मी के पास जा बैठी। बाजी ने कहा, अम्मी अब तो आपकी आखिरी बेटी भी उजड़ गई है, अब तो हमें बता दे कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, मैं बेटियों की माँ हूँ भी बेवा। ऐसे में अगर मैं अपने दागदार माजी के मुतल्लिक अपनी जवान बेटियों को बता देती तो क्या फिर वो मेरे काबू में रहती? हरगिज नहीं। बस यही सोचकर मैंने अपनी सारी बातें तुम लोगों से छुपा कर रखी हुई थी, मगर आज मैं सच सच बता देती हूँ। मैं एक तवाइफ ज़ादी थी। मेरी जवानी गुनाह की दलदल में गुजरी थी और फिर मुझे तुम लोगों के अब्बू से इश्क हो गया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने मुझसे निकाह किया, मुझे इज्जत दी, मगर मैंने उनको धोखा दिया। दरअसल मेरी वालदा मेरी शादी फ़याज से नहीं करना चाहती थी, मगर मैं बज़िद थी। तब अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तुम्हारे घर कोई बेटी पैदा हुई तो मैं उसे यहाँ से ले आऊँगी। अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में स्याही एक काले धागे से भरूँगी। ये धागा जब तुम अपनी किसी बेटी के पैरों पर देखोगी तो समझ लेना कि वो मेरी हो गई है। तब मैं इसकी बात नहीं समझी। फिर देखो क्या हुआ, बारी बारी तुम सबके पास ये धागा निकला और तुम सब गायब हो गई। अम्मी ने ये सब तुम लोगों को बदनाम करने के लिए किया है कि अगर तुम बदनाम हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें अपनी अम्मी के पास छोड़ आऊँगी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तब मैं चीख पड़ी और बोली, अम्मी आप कम से कम हमें इस बात से तो आगाह कर देना चाहिए था ना कि काले धागे से बचकर रहना। अम्मी बोली, मैं कैसे बताती कि मैं तवाइफ थी। मैं अपने बारे में ये सब अपनी औलाद को नहीं बता सकती थी। मैं खुद को तुम लोगों की नज़रों में नहीं गिरा सकती थी। अम्मी बोली, तुम्हारा कोई मामू नहीं है और ना ही वो मुझे महाना खर्चा भेजता है। दरअसल तुम्हारे अब्बू के नाम पर एक दुकान थी, उसका किराया मुझे हर वक्त माँ मिल जाता था। इससे हमारी ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा था। तब मैं बोली, अम्मी हम ऐसी बेरौनक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अम्मी कहने लगी, तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने अब्बू की दुकान और हमारा घर बेच दिया
और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ हमने किराए का घर ले लिया था। नए इलाके में हम आ गए थे, इसलिए हम बहनों से बदनामी का दाग भी धुल गया। आहिस्ता आहिस्ता हम सब बहनों की शादियाँ हो गई। हमारी जिंदगी में सुकून आ गया था। अल्लाह का शुक्र है, अब हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।